नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई की गिरफ्त में हैं। सत्येंद्र जैन पहले ही जेल में बंद हैं और दोनों को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि ये निर्दोष हैं और ये मोदी ने जबरदस्ती अडानी मोदी मामले को ध्यान भटकाने के लिए इन पर झूठे आरोप लगाए हैं। लेकिन अब सब देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक ने भी इनकी एप्लीकेशन पर सुनवाई को मना कर दिया और जो तथ्य सामने रखे गए, 6 बार सत्येंद्र जैन की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, जो बताती है कि जज साहब ने यह देखा कि कहीं ना कहीं कोई घोटाला हुआ है और आरोप है कि शैल कंपनी के जरिए पैसे को इधर से उधर किया गया, जिसमें डायरेक्ट रूप से सत्येंद्र जैन इन्वॉल्व है। अब मनीष सिसोदिया की बारी है। ये कहते हैं कि साहब सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिले। तो सवाल यह है कि यदि सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है तो कोर्ट ने उनको 5 दिन की रिमांड किस बेस पे दी है? क्या वो वहां जाके कोर्ट में जज साहब के सामने ये कहा होगा, मोदी जी की इच्छा है कि भाई केजरीवाल के लोग जो हैं ये तो बहुत हावी हो रहे हैं और इनको 2024 तक मोदी के आगे से हटाना है जज साहब, तो आप जो है इनकी रिमांड दे दीजिए, फिर हम जो फर्जी केस लगाएंगे उस पर आप फैसला सुला देना और भाई इनको 2024-25 तक जेल में ढक लो जज साहब, ऐसा आदेश दे दो। ऐसा होता है क्या? ऐसा हुआ है क्या? संजय सिंह जी जो शोर मचा रहे हैं, ये जो नेता जितने फर्जी आरोप लगा रहे हैं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अरे भाई, जो मिला वो आपको बताएंगे। मिला है ना। मनीष सिसोदिया के खुद सचिव ने सीबीआई को लिख के दे दिया, जज साहब के सामने बयान दे दिए, बाकायदा कोर्ट में बयान दिए हैं कि आबकारी नीति में भारी घोटाला हुआ और उस घोटाले को बनाने में, उसको उद्योगपति तक पहुंचाने में मनीष सिसोदिया इन्वॉल्व है। और जिस कंप्यूटर से यह सब हुआ वो कंप्यूटर सीबीआई के हाथ है। आप कहते हो कोई सबूत नहीं है, उसी में से सबूत मिले। वो जो 13 टेलीफोन तोड़े गए, मोबाइल फोन, वो मनीष सिसोदिया ने क्यों तोड़े? कुछ घपला नहीं था, सोचा सबूत नष्ट कर दो, लेकिन सीबीआई ने वो रिकवर कर ली है। जो जो चैटिंग थी वो चैटिंग दिखाई गई है कोर्ट में, तभी 5 दिन की रिमांड मिली है। लेकिन आज संजय सिंह कह रहे हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है और अगर ये सीबीआई मेरे पास आ जाए तो मैं इसका सदुपयोग करूंगा। क्या सदुपयोग करोगे? पत्रकार वार्ता में बोल रहे हैं, खुला बोला उन्होंने कि यदि सीबीआई मेरे पास आ जाए तो मैं मोदी और अडानी को जेल में डाल दूंगा। वाह भाई वाह संजय सिंह, तालियां बजनी चाहिए आपके लिए। कितना बढ़िया पहली बार नेता खुलकर बोल रहा है। आप देखें कि सीबीआई ने उनके जिस मंत्री को जेल में डाला है उसके ऊपर आरोप है कि वो आरोपी नंबर 1 है, शराब घोटाला किया, और जो घोटाला किया वो खुद ही वापस लिया। आबकारी नीति वापस ली है ना। आप कहते हो गांव में कुछ नहीं मिला, लोकर में कुछ नहीं मिला, ये सीबीआई आपको बताएगी कि हम गए थे गांव तो वहां क्या मिला। आपको ये पता है कि वहां क्या पता जमीन के कागज मिले हो, आपको बताएंगे। आप कहते हो लोकर में कुछ नहीं मिला, सीबीआई ने आपको बताया क्या? वो कोर्ट को बताएगी। आप कह रहे हो कुछ नहीं मिला, अब तो मीडिया में आ रहा है कि भाई वो जो कंप्यूटर था कार्यालय में मनीष सिसोदिया के, उसके अंदर जो मेल भेजे गए वो डिलीट कर दिए थे, वो रिकवर किए सीबीआई ने। वो सीबीआई भारत की आज एडवांस हो गई है भाई। आप सोच रहे थे डिलीट हो गए, कुछ मिलेगा नहीं, खाली ले गए कंप्यूटर को, हमने तो फाइल डिलीट कर दी, मिल गई। और इसी बेस पर आमने सामने बिठाकर बात हुई और वही सबूत सीबीआई ने कोर्ट में प्रस्तुत किए और उसी आधार पर रिमांड मिली है। जब किसी अपराधी की रिमांड मिलती है तो जज देखते हैं बेस क्या है। लेकिन आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि सीबीआई यदि आपको मिल गई तो आप तो मोदी को जेल में डाल देंगे। क्यों भाई? मोदी जी ने क्या किया है? आप कह रहे हो बहुत बड़ा घोटाला किया है, अडानी के साथ मिलकर 2 नंबर के पैसे और वो 1 नंबर में बदले हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो संजय जी आप। और यदि ये आरोप लगा रहे हो तो जैसा आपने सदन में भी लगाया है, ये आरोप आपके खिलाफ केस चल रहा है संसद के अंदर, राज्यसभा में। जो जगदीप धनखड़ जी हैं वहां के सभासद, वो एक कमेटी गठन करके कार्रवाई हो रही है और ये जो सूत्र हैं ये बता रहे हैं, कानून के जानकार बता रहे हैं कि संजय सिंह जी आपकी राज्यसभा की सदस्यता भी रद्द हो सकती है, क्योंकि जिस तरह के आरोप आप सदन के अंदर और अब
सदन के बाहर लगा रहे हो, ये बहुत गंभीर आरोप है। बाहर के आरोपों पर कोर्ट में जाना पड़ेगा बीजेपी को, या मोदी जी की तरफ से कोई एप्लीकेशन डालेगा। लेकिन राज्यसभा के अंदर लगाया गया आरोप, और यदि आपके पास सबूत नहीं है और वो भी प्रधानमंत्री पर आप गंभीर आरोप लगा रहे हो, तो इसको लेकर आपको जेल भी हो सकती है और सदस्यता भी रद्द हो सकती है, पहले भी हुई है। तो ये तैयार रहिए कि आपकी राज्यसभा की सदस्यता भी रद्द होगी। और जहां तक अब आपने मंशा अपनी बता दी है, देखिए ये वो लोग हैं कि ये कह रहे थे हम राजनीति बदलने आए हैं, लेकिन अब ये बदले की भावना से काम करेंगे, ये इन्होंने अभी जाहिर कर दिया है। अभी केंद्र की सत्ता में नहीं आए हैं, अभी सत्ता से बहुत दूर हैं और आएंगे भी नहीं। एक राज्य केवल इनको दिल्ली मिला, उसका सत्यानाश करके रख दिया। दूसरा राज्य इनको पंजाब मिला, उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। जिस तरह से पंजाब में इन्होंने बोला था 3 महीने में नशा बंद कर देंगे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधर जाएगी, यहां तो कंपनियों की भरमार हो जाएगी, 1 लाख युवाओं को रोजगार दे देंगे। क्या हो रहा है वहां? ड्रग की खेप आए दिन पंजाब की पुलिस और बीएसएफ पकड़ रही है। वहां के युवा गली गली गांव गांव में ड्रग बेचते पाए जा रहे हैं, सरेआम तलवारें लाई जाती हैं और थाने के अंदर से आरोपियों को छुड़ा के भीड़ ले जाती है। आपको बता दूं, पंजाब में जिस तरह का काम हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि 1980 के दशक में जो खालिस्तानी मूवमेंट चली थी, उससे भी खतरनाक तरीके से अब चल रही है, क्योंकि पुलिस कुछ करती ही नहीं है। कोई थाने जाए तो उसको यह विश्वास ही नहीं है कि वो बात वहीं तक रहेगी और अपराधियों पे कार्रवाई होगी ना। वो कहते हैं साहब पुलिस को ऑर्डर ही नहीं है। अमृतपाल नाम का वो जो आदमी है जो छुड़वा के ले गया था, वो भी तब कह रही थी कि पुलिस कह रही थी ऑर्डर ही नहीं है हमें। ये आपने जो किया है दिल्ली और अब दूसरा पंजाब, तो आप सोच रहे हो कि देश की जनता इतनी मूर्ख है कि 2 मॉडल देखने के बाद आपको कोई देश की सत्ता सौंपने का सोच भी लेगा इस देश में? इस देश की जनता मूर्ख नहीं है। इस देश में अब 60% युवा है, युवा के हाथ में मोबाइल है, उसको सब जानकारी है। आपने कहा था हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, तो आप शराब के ठेके खोल रहे थे। आप जिस शिक्षा नीति की बात करते हैं, हमारा शिक्षा मॉडल, वो शिक्षा मॉडल की पोल तो इसी से खुल रही है कि शिक्षा मॉडल आप बखान करते नहीं थकते। वर्ल्ड क्लास। और मनीष सिसोदिया का बेटा पढ़ रहा है विदेश में, कनाडा में पढ़ाई कर रहा है। वो खुद बोल दिया उन्होंने, 8 साल से मेरा बेटा पढ़ रहा है, देश का नाम नहीं बताया। अगर वर्ल्ड क्लास स्कूल दिल्ली में आपने बना दिए, अमेरिका से भी बेहतर, लंदन से भी बेहतर, कनाडा से भी बेहतर, तो फिर आपके बच्चे यहां क्यों नहीं पढ़ रहे? इस बात का कोई जवाब नहीं देता। और 21 मंत्रालय रखने वाला मनीष सिसोदिया, जब कभी शराब घोटाले की बात पूछी जाती है, बस शिक्षा नीति पे बात करो, स्कूल पे बात करो। अरे भाई, स्कूल पे बात करेंगे बाद में। आप कहते हो कितने सारे करोड़ों मां बाप, उनका भविष्य बच्चों का उसको लेकर चिंता है, तो आप ऐसा कह रहे हो जैसे कि मनीष सिसोदिया अगर जेल गए तो ये सारे स्कूल बंद हो जाने वाले हैं। जितने प्रिंसिपल स्कूलों में हैं, जितने टीचर हैं, वो कोई नौकरी पर नहीं आएगा, ना वो पढ़ाई कराएगा। वो कहेगा हाय रे, हमारे तो मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री थे, उनको जेल में डाल दिया, अब तो हमने रोटी खाई नहीं, हमने तो पानी भी नहीं पिया, और भाई हम तो अब पढ़ाने लायक बचे नहीं, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी हमें ज्ञान देते थे तो हम पढ़ाते थे। ऐसा है क्या? क्यों जनता को मूर्ख बना रहे हो? क्यों एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हो? बच्चों के माँ बाप दिल्ली के आश्चर्य में हैं और खुश हैं कि एक ऐसा आदमी जो दिल्ली में गली गली में शराब के ठेके खोल रहा था, एक के साथ एक बोतल फ्री देने की योजना बना रहा था, और चल पड़ी थी वो गलियों में, हर वार्ड में 2 शराब के ठेके। सोचिए, स्कूल है, स्कूल के पास शराब का ठेका। ऐसा आदमी कोई शिक्षा मंत्री बनने लायक है? ऐसा क्या कर दिया कि शिक्षा नीति में आपने वर्ल्ड क्लास काम कर दिया? आप गुजरात के स्कूल देखो, आप यूपी के स्कूल देखो, प्राइमरी स्कूल दिखाऊं मैं आपको, चलिए, मॉडल स्कूल हैं, लेकिन ना, 21 मंत्रालय में केवल एक की बात करेंगे। तो आपकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे गई। अभी तो बनी नहीं है। आप कह रहे हो अगर सीबीआई आपके पास आ गई तो आप मोदी को जेल में जरूर डाल दोगे।
तो भाई आप किसी विदेशी एक संस्था की रिपोर्ट के आधार पे देश के एक बड़े उद्योगपति को बदनाम करने में लगे हुए हो, अडानी अडानी कह करके। पंजाब में भी अडानी के कई प्रोजेक्ट हैं, तो पहले उन्हें बंद कर दो और फिर वहां जांच बिठा दो, क्योंकि वो पहले से चल रहे हैं। जांच बिठाओ कि गलत आदमी है, पता नहीं मोदी को पैसे दिए हैं। लेकिन संजय सिंह जी, आप जिस तरह की भाषा बोल रहे हो, पूरे देश में अब इसकी चर्चा है कि ये आम आदमी पार्टी जो राजनीति बदलने के नाम पर आई थी, आज देखिए इनके मुंह से निकल गया है। खुद ही बोल दिया इन्होंने कि यदि ये सत्ता में आए तो ये मोदी को जेल में डाल देंगे। यही तो कांग्रेस कहती आई है कि मोदी को जेल में डाल देंगे। तो क्यों? मोदी ने क्या किया है? किसी घोटाले में फंसे, कोई नीति गलत बनाई, कोई एफआईआर दर्ज है उनके ऊपर, लेकिन आप कहते हो डाल देंगे। इसका मतलब जो आप आरोप लगा रहे हो, फिर आप सीबीआई से जबरदस्ती केस दर्ज करा देंगे। तो ये देश के जो न्यायपालिका है, इस पर भी आपका प्रेशर चल जाएगा। आपकी सरकार आनी तो है नहीं, मान लो आ गई, और मान लो सीबीआई को आपने ऐसा दबाव दिया जैसा कांग्रेस के टाइम में दिया जाता था, तो क्या इस देश की न्यायपालिका आंख बंद करके मोदी जी को जेल में डाल देगी? आप कहां हो भाई? 2 दिन की पार्टी, 2 राज्य में, कहां संजय सिंह आप अपनी औकात देखो, कहां देखो मोदी हैं। और मोदी भी वो व्यक्ति जो गुजरात में जब सीएम रहे तो कांग्रेस पूरी पावर में थी, केंद्र में थी, और सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे दमदार वकील उनके पास हैं, पूरा उनका रुतबा है, और उसके बावजूद भी वो मोदी को जेल में डालने में सफल नहीं हुए। पता है क्यों? क्योंकि मोदी जिंदगी में कोई गलत काम करते ही नहीं है, और जो गलत काम करते भी हैं लेफ्ट राइट उनको वो अपने साथ रखते नहीं है, और इसलिए पाक साफ दामन उस व्यक्ति का है। तो ऐसे में जब कांग्रेस केंद्र में फुल पावर में थी, और ये जितने वकील आज दिख रहे हैं आपको, अभिषेक मनु सिंघवी, फिर चाहे कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, पूरी टीम थी, सब मिलकर के मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, जेल में एक दिन के लिए नहीं डाल पाए। और आप कह रहे हो मैं आऊंगा तो जेल में डाल दूंगा। इसका मतलब आप देश की न्यायपालिका को गाली दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि यदि मैं गृह मंत्री बन गया, सीबीआई मेरे अंडर आ गई, क्योंकि गृह मंत्री के अंडर रहती है, तो आप तो जेल में ही डलवा दोगे। तो न्यायपालिका तो इस देश में है नहीं। तो शुक्र है आपने अपने विचार देश को बता दिए। अब देश वालों को तय करना है कि ऐसे लोगों को आप सत्ता सौंपेंगे कि अपनी गलती नहीं सुधार रहे हैं। 2 राज्य मिले हुए हैं, दिल्ली और पंजाब, उसकी स्थिति नहीं सुधार रहे हैं, लेकिन इनको मोदी को जेल में डालना है, इसलिए केंद्र की सत्ता में आना है इनका मकसद। क्या आप सफल करेंगे? क्या आप आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे? देश की जनता तय करेगी आपका क्या होगा, यह समय बताएगा। मोदी जी का तो भविष्य सबको दिखाई दे रहा है कि 2024 में आप कितनी भी गाली दो, कितने भी आरोप लगाओ, कितने भी सपने देखो, मोदी जी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और आप देखते रहिए, इसी तरह भ्रष्टाचार खुलता रहेगा और एक एक करके भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे जाते रहेंगे। वंदे मातरम।